हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन एसेट क्लास के अंडर में थर्ड कैटेगरी हाइब्रिड, फोर्थ सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड फिफ्थ अदर्स। हमने म्यूचुअल फंड के लास्ट वीडियोस में देखा डेट कैटेगरी को जाना है एंड उसके पहले वाले वीडियोस में हमने इक्विटी को देखा। तो एसेट क्लास के अंदर 5 कैटेगरी आते हैं: इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स। तो आज हम जानेंगे हाइब्रिड के बारे में एंड सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इक्विटी में क्या होता है, कंपनी फंड मैनेजर जो है कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। डेट में फंड मैनेजर कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है पैसा। तो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड इक्विटी एंड डेट का मिक्सचर रहता है। मतलब फंड मैनेजर जो है वो इक्विटी भी इन्वेस्ट करता है कंपनी के एंड डेट में इन्वेस्ट करता है, तो उसके हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाता है, एक फंड बनाता है। तो ये है डायनेमिक हाइब्रिड के अंदर में ये 5 कैटेगरी आते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। पहला आता है डायनेमिक एसेट एलोकेशन। डायनेमिक एसेट एलोकेशन को हम एक और नाम से जानते हैं बैलेंस फंड। बैलेंस फंड तो इसलिए फंड के अंदर में फंड मैनेजर इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है, डेट में भी इन्वेस्ट करता है, दोनों का कंबाइंड रहता है। तो पहले वाला डायनेमिक एसेट एलोकेशन में जो फंड मैनेजर रहता है वो डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है, रियल एस्टेट, इक्विटी, डेट। तो ऐसे गोल्ड में तो बहुत एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है पैसा। एंड जब भी कोई कंपनी, जब इकोनॉमी को रिसेशन आता है या बूम मार्केट आता है, तो इकोनॉमी के हिसाब से वो अपना फंड को चेंज करता रहता है। या फिर डेट में कभी इंक्रीज कर देगा तो इक्विटी का वैल्यू कम कर देगा, या फिर गोल्ड में इंक्रीज कर देगा। तो ये एक एडवांटेज रहता है फंड मैनेजर के पास में, तो कि वो अपना बैलेंस कर सकता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड एंड डायनेमिक एसेट एलोकेशन। अलग अलग एसेट्स में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। एंड सेकंड आ गया एग्रेसिव फंड। एग्रेसिव फंड में यहाँ पे कंपनी 60 to 70% जो रहता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव होकर चलता है। तो मैक्सिमम पैसा 100 में से आउट ऑफ 60% 70% जो रहता है वो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है। एंड बाकी जो रिमेनिंग है वो डेट में जाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको डेट और इक्विटी दोनों का बैलेंस चाहिए, हाइब्रिड फंड है ये। तो यहाँ पे 60 to 70% इक्विटी में रहेगा एंड बाकी रिमेनिंग डेट में जाएगा। एंड थर्ड आता है मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन में यहाँ पर भी जो फंड मैनेजर है वो भी डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करता है। बॉन्ड हो गया, गोल्ड हो गया है एंड डेट हो गया, सब में एसेट रियल एस्टेट सब में एसेट क्लास में इन्वेस्ट करेगा। बट यहाँ पे कैटेगरी है कि मिनिमम 10% मिनिमम 10% होल्डिंग होना चाहिए। मीन्स अगर डेट में कम से कम 10% रखना है या फिर इक्विटी में अगर बढ़ाना है तो हर एसेट क्लास में मिनिमम 10% को होल्डिंग चाहिए। बट डायनेमिक एसेट में ऐसा नहीं है, उसको किसी में वो 0 भी कर सकता है, किसी में 1% भी रख सकता है या फिर किसी में बढ़ा भी सकता है। तो ये डायनेमिक और मल्टी एसेट एलोकेशन में डिफरेंस है कि मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में फंड मैनेजर 10% मिनिमम इन्वेस्ट नहीं है। एंड यहाँ पे जो एग्रेसिव फंड में मिनिमम 60% इक्विटी होना चाहिए। एंड नेक्स्ट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में देखिए ये फंड कंजर्वेटिव है, मींस फंड मैनेजर जो है मैक्सिमम पैसा वो डेट में इन्वेस्ट करेगा एंड कम पैसा जो है वो परसेंटेज वो इक्विटी में जाएगा। तो मेनली यहाँ पे 75 to 90% वो डेट में इन्वेस्ट करते हैं एंड रिमेनिंग इक्विटी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में फंड मैनेजर जो है 75 to 90% टोटल फंड का 75 to 90% वो डेट में जाएगा, इन्वेस्ट करेगा एंड रिमेनिंग जो है वो इक्विटी करेगा, क्योंकि कंजर्वेटिव है। तो क्योंकि एग्रेसिव से अपोजिट है। देखिए एग्रेसिव में मैक्सिमम पैसा इक्विटी में जा रहा है, कंपनी शेयर्स ले रही है, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही है। बट कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इसमें मैक्सिमम पैसा जो है वो डेट पे इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी इक्विटी में जाएगा। एंड फिफ्थ आता है आर्बिट्राज फंड। देखिए पहले आर्बिट्राज मतलब समझते हैं। देखिए कोई भी एक मार्केट है, सोचिए दो मार्केट है, मार्केट ए बी। कोई भी एक प्राइस, एक प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो मार्केट ए में अगर 100 रुपीज है एंड मार्केट बी में उसका प्राइस 105 है, तो ये आर्बिट्राज ऐसे वर्क करता है कि अगर आप यहां से ये मार्केट में सेम प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट सेम उसका, देखिए एक ए मार्केट में 100 प्राइस है एंड बी मार्केट में 105 प्राइस है।
तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट से जो प्रोडक्ट लेकिन सेम रहेगा इसमें, तो ये मार्केट से परचेस करके एंड ये मार्केट में सेल करेंगे। अब 100 रुपए में परचेस करके आप भी सेकंड मार्केट में अगर आप सेल करेंगे जहां प्राइस इंक्रीज है, तो यहाँ पे आपको 5 रुपीज का फायदा हो गया, 5 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो गया। तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज। आर्बिट्राज मीन्स एक मार्केट से परचेस करके दूसरे में सेल करना, उन दोनों का डिफरेंस जो आता है उसको बोलते हैं हम आर्बिट्राज। तो ये फंड मैनेजर यही करता है, वो इक्विटी डेट में इन्वेस्ट करेगा, बट वो देखेगा कि कहाँ पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। अब जहां पे आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है मतलब प्राइस अलग अलग डिफरेंट है, प्राइस डिफरेंट है लेकिन प्रोडक्ट सेम है, तो वहां से वो परचेज करके वहां सेल करेगा। तो जो डिफरेंट होगा वो एक प्रॉफिट, ये फंड का प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे फंड मैनेजर थोड़ा एक्टिव रहता है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। आर्बिट्राज फंड ऐसे वर्क करता है। तो देखिए ये हो गया हाइब्रिड में। तो अब आते हैं हम सॉल्यूशन ओरिएंटेड में, सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स देखते हैं। चलिए अब देखते हैं सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। सॉल्यूशन ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में तीन आते हैं कि कोई भी आप फ्यूचर में रिटायरमेंट प्लान करते हैं, चिल्ड्रन एजुकेशन का प्लान करते हैं, पेंशन प्लान करते हैं, तो उस टाइप का ये फंड आता है, फंड मैनेजर को उस टाइप में मैनेज करता है। जैसे फर्स्ट रिटायरमेंट प्लान, रिटायरमेंट प्लान हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन या थर्ड पेंशन, पेंशन प्लान हो गया। तो इस टाइप की कैटेगरी को आपको फुलफिल करने के लिए आपका इस टाइप का गोल है, तो आप नॉर्मल सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, फंड मैनेजर जो होता है उसका प्रिंसिपल, उसका मेन मोटिव ये रहता है कि उसका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो सेफ जगह लगे, क्योंकि कुछ साल के बाद, 5 साल 10 साल के बाद में जब ये फंड का यूज होगा, रिटायरमेंट प्लान में होगा, चिल्ड्रन के एजुकेशन प्लान में होगा, तो यहाँ पे ज्यादा वोलेटाइल नहीं होना चाहिए कि पैसा उस टाइम तक उतना जितना आपने को नीड है उतना बना नहीं। तो यहाँ पे फंड मैनेजर तो प्रिंसिपल अमाउंट को बहुत कंजर्व लेके चलता है, तो उस टाइप से वो फंड मैनेजर अपना फंड का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। एंड इसमें सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में लॉक इन पीरियड रहता है, लॉक इन पीरियड रहता है, लॉक इन पीरियड 5 इयर्स का, लॉक इन पीरियड रहता है 5 इयर्स का। मीन्स यहाँ पे आप जब भी इन्वेस्ट करेंगे पैसा, तो आप नॉर्मली 5 इयर्स के बाद आप निकाल सकते हो। आप इन्वेस्ट और भी लॉन्ग टाइम से कर सकते हो, बट एक फंड का, एक इन्वेस्टमेंट का जो टाइम पीरियड होगा वो 5 इयर्स होगा, उसके बाद आप पैसा उसमें विड्रॉल कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिटायरमेंट प्लान हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन प्लान हो गया, ये सब प्लान एक फ्यूचर में ओरिएंटेड है, तो फंड मैनेजर को टाइम चाहिए कि पैसा को ग्रो करने के लिए, तो वे वैसा उस हिसाब से फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है। तो ये हो गया सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब देखते हैं अदर्स में। देखिए अदर्स, अदर्स में दो फंड आते हैं, पहला आता है इंडेक्स फंड। देखिए इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड समझ में आ रहा है, जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी, सेंसेक्स या कोई भी बैंक निफ्टी हो गया, जितने भी टाइप के इंडेक्स है स्टॉक मार्केट में, तो उसमें इन्वेस्ट करता है। तो उसमें नॉर्मली पैसा जो है वो इन्वेस्ट करता है। अगर सेंसेक्स जैसा इंक्रीज कर रहा है, निफ्टी जैसा ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से इसमें रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे फंड मैनेजर को ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है। एंड इसमें एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंस रेशियो जो है वो लेस रहता है बाकी सब फंड से। मीन्स जब पैसा आपको निकले, जब आप विड्रॉ करेंगे मनी को, और जो एक्सपेंस रेशियो जो मनी जितना परसेंट कट होता है, फंड मैनेजर जो रहता है वहां पे बहुत लो रहता है यहाँ पे, क्योंकि फंड मैनेजर ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट निफ्टी सेंसेक्स में इन्वेस्ट करेगा पैसा, एंड वो जो जैसा परफॉर्मेंस करेगा तो वैसे इंडेक्स फंड भी वैसा परफॉर्मेंस करेगा। एंड लास्ट आ गया फंड्स ऑफ फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, एफओएफ जिसको बोलते हैं। देखिए फंड्स ऑफ फंड्स में क्या होता है, जो फंड मैनेजर है वो अपने ही बाकी फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए जैसे देखिए अगर आप फंड्स ऑफ फंड आईसीआईसीआई के लिए हैं, आईसीआई आईसीआईसीआई का आप फंड्स ऑफ फंड में लगाया है, तो ये बैंक ये कंपनी का म्यूचुअल फंड का में जितने इक्विटी डेट में सॉल्यूशन ओरिएंटेड एंड अदर्स
हाइब्रिड फंड में जितने भी टाइप्स के फंड्स है वहां पे इन्वेस्ट होता है पैसा। फिर आप लगाते हो ये फंड में, बट इसका ये फंड्स ऑफ फंड्स, मतलब ये फंड्स के अंदर में जो फंड्स है, जितने इक्विटी ओरिएंटेड हो गया, डेट ओरिएंटेड हो गया फंड्स, या हाइब्रिड हो गया, वो सब फंड में इंक्लूड करता है, वो सब फंड में फंड मैनेजर इन्वेस्ट करता है पैसा। तो अगर आईसीआईसीआई का है तो वो अपने ही म्यूचुअल फंड के बाकी इक्विटी में, डेट में, वहां पे इन्वेस्ट करेगा पैसा। कोई दूसरे म्यूचुअल फंड में, एचडीएफसी या एसबीआई के म्यूचुअल फंड में वहां इन्वेस्ट नहीं करेगा। उसको जो है जहां लगेगा कि अपने म्यूचुअल फंड में जहां पे रिक्वायरमेंट है मनी का, तो उस बेस में वो फंड में इन्वेस्ट करेगा। तो वैसा फंड्स ऑफ फंड ऐसे वर्क करता है। तो देखिए यहाँ हमने कंप्लीट किया है, अदर्स भी कंप्लीट किया है इंडेक्स फंड एंड फंड्स ऑफ फंड के साथ में। तो यहाँ पे अपना कंप्लीट होता है टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड बेस्ड ऑन द एसेट क्लासेस, इक्विटी, डेट, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, हाइब्रिड एंड अदर्स में। तो आप जब इन्वेस्ट करें पैसा, तो आप अपने गोल्स देखिए, आप अपने नीड्स देखिए कि आपको पैसा कब रिक्वायरमेंट्स है। आपका अगर लॉन्ग टर्म रीजन है तो आप इक्विटी में जाइए, आपको शॉर्ट टर्म है तो आप डेट में जाइए, अगर सॉल्यूशन ओरिएंटेड है तो आप रिटायरमेंट प्लान है, चिल्ड्रन प्लान है, तो आप जाइए उसमें कि लॉक इन पीरियड ये है करके, आप 5 इयर्स उसमें लॉक इन पीरियड रहता है। अगर आपको सेफ चलना है तो आप इंडेक्स फंड में जा सकते हैं क्योंकि एक्सपेंस रेशियो यहाँ कम रहता है। तो ऐसे आपका जो भी आपका रिक्वायरमेंट है, आपका जो गोल है, उस हिसाब से आप अपना फंड को कैटेगरी चूज करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।